अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आज से 18 दिन बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई सियासत बीजेपी के विरोध से होते हुए अब भगवान राम के विरोध तक पहुंच चुकी है। मंदिर विरोध की सियासत में कोई भी विरोधी दल पीछे रहने को तैयार नहीं है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। जितेंद्र आव्हाड के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना और उसके मुखपत्र सामना पर प्रहार किया है। राम कदम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यदि आज स्वर्गीय बाला साहिब होते तो आज का सामना अखबार भगवान राम को मांसाहारी कहने वालों को कड़े बोल सुनाता, तीखा प्रहार करता, उन पर टूट पड़ता। पर आज वास्तविकता क्या है? भगवान राम को कोई कुछ कहे, हिंदुओं का कोई मजाक उड़ाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्फ की भांति ठंडे पड़े हैं। और राम कदम ने अब विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इससे यह गठबंधन बौखलाया हुआ है और सिर्फ इसीलिए सुर्खियों में रहने के लिए, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति हो रही है। चाहे वो शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, 22 जनवरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं आई। संघ के बारे में क्या जानते हैं आव्हाड? कभी संघ की किसी शाखा में गए हैं? संघ की परिभाषा जानते हैं? संघ के जो स्वयंसेवक है किस प्रकार से त्याग समर्पित जीवन जीते हैं, मां भारती के लिए जीते, ये उनको पता है? क्या पता है संघ के बारे में? केवल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलोगे। संघ को समझने के लिए आव्हाड को 100 जन्म लेने होंगे। उसके बाद संघ क्या होता है, त्याग और समर्पण का भाव क्या होता है, वो उन्हें ध्यान में आएगा। सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करना, ये उनकी ओछी राजनीति। एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ अब बीजेपी थोड़ी ही देर बाद FIR भी दर्ज कराने वाली है और यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है इस वक्त की। बीजेपी विधायक राम कदम कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाएंगे और यहां राम पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में जितेंद्र आव्हाड पर FIR दर्ज करवाएंगे। जितेंद्र आव्हाड का जिस तरह का बयान आया उससे लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और राम कदम अब पुलिस स्टेशन कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं कार्यकर्ताओं के साथ और शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने वाले हैं। जिस तरह से अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानात भी एक दूसरे पर तेज हो गए। श्रीमान शरद पवार गुट के नेता हमारे भगवान राम के प्रति बेहुदा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। वे कह रहे कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे इस कारण वे मांसाहारी थे। अब कहां से इन्होंने संशोधन किया? कौन सा रामायण का अध्ययन उन्होंने किया है? क्या त्रेता में स्वयं गए थे देखने? बेहुदा बातें। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता विवेक लाइव मौजूद हैं। विवेक, राम कदम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं FIR दर्ज करवाने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ। क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? जसप्रीत, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एनसीपी शरद पवार गुट के 2 दिन का शिविर चल रहा है महाराष्ट्र के स्टेडियम में। वहां पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने काफी ज्यादा विवादित बयान दिया था। स्टेज पर कहा था कि श्री राम जी हैं वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई थी। जो हिंदू संगठन के साथ साथ जो बीजेपी के नेता वो भी काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगा दिया कि जिस तरीके से 22 तारीख को भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होना है उसको लेकर विपक्षी बिल्कुल जल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि अब राम कदम अपने समर्थकों के साथ और हिंदू संगठन के लोग भी नासिक में अब पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और बाकायदा FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो राम कदम और उनके जो कार्यकर्ता हैं मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट देंगे, साथ ही साथ वो वीडियो क्लिप भी देंगे जिसमें जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि श्री राम मांसाहारी थे।
फिर उसकी पुलिस जो है वो पूरी जांच करेगी, वीडियो को जांच करेगी, लीगल एस्पेक्ट देखेगी कि इस मामले में एफआईआर होनी है या नहीं होनी है। पहला प्रोसेस ये रहेगा, राम कदम एक लिखित शिकायत, और ये शिकायत करने के लिए राम कदम अब पुलिस थाने पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र में सियासत गर्माती जा रही है। दरअसल एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम पर एक विवादास्पद बयान दिया और भगवान राम को मांसाहारी करार दिया। और उसके बाद बीजेपी के नेता हमलावर हैं, इन पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं और इसके लिए ये अब मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन भी पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के साथ और जितेंद्र आव्हाड पर केस दर्ज करने की मांग करेंगे। ये एक बेहद अहम खबर भी है। ऐसे में जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, अब इस पर सियासत गरमा रही है और अब जितेंद्र आव्हाड पर एफआईआर दर्ज कराने की बीजेपी की मांग। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने भी जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी पर हमला बोला और कहा कि क्या उन्होंने आगे कहा है विनोद बंसल ने, ये पहले आप सुनिए। चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी, समाजकंटक या उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। और हमारे साथ येशा कोटक है, घाटकोपर से उसी थाने से मौजूद है जहां पर ये केस दर्ज करवाने पहुंचे हैं। येशा, बताइए इस वक्त क्या माहौल है, कितनी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं? जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे जो है राम कदम और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये जो है जितेंद्र आव्हाड ने जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं और उसी के बीच हम देखते हैं कि इनकी एक ही डिमांड है कि राम कदम जो है उनके खिलाफ राम कदम की एक ही डिमांड है कि जो एफआईआर है जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट किया था कि राम जी मांस खाते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर आप बताइए कि आप यहाँ पे घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए हैं, एक डिमांड है कि एफआईआर रजिस्टर हो। सर क्या मांग है और जो कार्यकर्ता जमा हुए उनकी क्या डिमांड है? नहीं, जब तक आव्हाड की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने हमारे भगवान राम की छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है, राम भक्तों की भावनाओं के साथ वो खेले हैं, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। ना उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, ना उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा है। भगवान राम वनवास काल में कंदमूल और फल खाते थे, ये सच्चाई है। और कोई भी मंदिर में हम मांसाहार का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान को मांसाहार प्रिय होता तो मांसाहार का भोग लगाते। क्या कारण है? नवरात्रि से लेके गणपति तक और गणपति जी से लेके घर पे कोई पूजा अर्चना हो, धार्मिक कार्य हो, तब भी मांसाहार करने वाला व्यक्ति भी मांसाहार नहीं करता। क्या कारण है? क्या इतनी छोटी सी बात हो नहीं जानते हो? पर जानबूझ करके किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए इस प्रकार की बेहुदा बातें कर रहे हैं। और इन बातों का समर्थन कौन कर रहा है? बोले उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोले, मतलब उनका समर्थन है उनको। राहुल गांधी कुछ बोले नहीं बोले, वो भी समर्थन कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा घमंडी अलायंस जो राम मंदिर बनने से कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द है, उनके दिल में पीड़ा है कि मोदी जी के नेतृत्व में कैसे इतना भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। तो ये सारे लोगों का प्रवक्ता के रूप में आव्हाड कल बोले। एनसीपी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए किया क्योंकि आपने चीफ मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था जिसमें आपने कहा कि 22 तारीख को जो है ना ही मांस खाना चाहिए, ना ही जो है अल्कोहल का सेवन करना चाहिए। तो सर उसके ऊपर एनसीपी का ये प्रतिक्रिया है? नहीं, उसका समर्थन करता है। मैंने तो केवल यही मांग की थी कि महाराष्ट्र और देश में एक दिन न हो, शराब की एक दिन बंदी हो, कोई मीट न खाए। इस बात में क्या गलती है? इतना करने के बाद भी अगर दुर्भाग्य से वो अगर उस बात को अन्यथा लेकर के हमारे भगवान राम की छवि धूमिल करेंगे
तो इस प्रकार का दुस्साहस हम तो नहीं सहन करेंगे। अवार्ड की गिरफ्तारी होके रहे। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में बार बार कहीं ना कहीं स्टेटमेंट किए जा रहे हैं राम मंदिर को लेके, ये कह के कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है, या ये कह के कि बीजेपी जो है पॉलिटिसाइजेशन कर रही है राम मंदिर को लेके। तो सर, उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, भगवान राम हमारा श्रद्धा का विषय है जी। भगवान राम हमारा आस्था का विषय है और पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को पता है कि भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण के पीछे कौन है। और ये बयान है राम कदम का, जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं जितेंद्र आवाड़ पर, जिन पर आरोप लगा कि प्रभु राम पर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया है।